स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ। पीएम मोदी ने अमृत 2.0 का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति को दी बधाई। टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती। टाटा सन्स बना एयर इंडिया का मालिक। फरीदाबाद में मीट विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई। मीट की दुकानों को किया गया सील। मुरादाबाद में जेल में बंद कैदियों को मिला रोजगार। सामाजिक संस्था ने दिया रोजगार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों को योगी सरकार ने तोहफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के खाते में सरकार पेंशन की दूसरी किश्त भेजेगी। योगी सरकार ने बुजुर्गों का मान बढ़ाया है। वृद्धावस्था पेंशन में प्रतिमाह 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 55 लाख से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। सूबे का माहौल खराब करने वाले लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं। नियम विरुद्ध गाड़ियों में अगर हूटर बेवजह बजाते हुए मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फरमान से जिले के प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। वहीं इसको लेकर रायबरेली सीओ सिटी महिपाल पाठक प्रमुख चौराहे पर निगरानी की। वहीं आने जाने वाले गाड़ियों पर भी नजर रखने के लिए पुलिस के जवानों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लेकर आज होटल और काली फिल्म के खिलाफ यहाँ फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहे पर दल के साथ महिपाल पाठक ने चेकिंग अभियान लगा रखा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आज ये जो चेकिंग अभियान लगा है, ये मुख्यमंत्री के निर्देश जो कल दिए थे, क्या उसी को लेकर? नहीं, पूर्व से ही ये चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलता रहता है। उसको और का घंटा से आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इसको आप मुख्यमंत्री से कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री तक चलता रहेगा। उसी में मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, तो उसको पर भी कार्रवाई हो रही है। कहीं न कहीं त्योहारों को लेकर, क्योंकि दशहरा भी है, दीपावली भी है, नवरात्रि भी आने वाले हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक निर्देश जारी किया था कल रात में कि होटल और काली फिल्म वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए, जिससे माहौल खराब करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नितिन के साथ ओम शंकर शुक्ला। मुरादाबाद जनपद के जिला कारागार में बंद महिला कैदियों को रोजगार देने के लिए सामाजिक संस्था द्वारा कदम उठाया गया है। सामाजिक संस्था द्वारा जेल के अंदर बंद महिला कैदियों से गाय के गोबर से मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वहीं महिला कैदियों को जेल में बंद होने के बावजूद भी रोजगार मिला है, जिससे जेल में बंद कैदियों की रोजगार तो तेजी से बढ़ेगा ही, इसके साथ ही मुरादाबाद जेल में तैयार होने वाले गाय के गोबर की मूर्तियों की डिमांड पूरे देश से आ रही है, जिसे सामाजिक संस्था के द्वारा तैयार करके भेजा जा रहा है। जेल में बंद महिला कैदियों को मूर्ति तैयार करने के बाद सामाजिक संस्था द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं। वहीं जब सामाजिक संस्था की सदस्य से बात की तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ये सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि जेल में बंद महिलाएं जेल के अंदर कुछ पैसे कमा सकें और जेल से बाहर जब निकले तो उनके पास खुद का रोजगार हो। मैं दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन की डायरेक्टर। ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पहले तो हमारा अलग काम चल रहा है। वैसे 10-12 साल से जेल की महिलाओं से हम बुनाई का काम कराते हैं, लेकिन अभी ये गाय के गोबर का हमारे मन में विचार आया लॉकडाउन में कि गाय के गोबर से भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, क्योंकि गाय का महत्व बढ़ाना है। गाय को खाली दूध के लिए ही ना लोग पाले, तो इसके लिए हम गौमूत्र और गोबर से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने जेल की महिलाओं को चुना, क्योंकि वो लोग खाली हैं, उनका टाइम पास कराना भी बहुत ज़रूरी है और उनको एक हुनर की ज़रूरत है कि वो अच्छा से कुछ सीख के जब बाहर जाएं तो बाहर जाके भी पैसा कमा। दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन के सहयोग से जिला कारागार मुरादाबाद में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। गाय के गोबर से
मूर्तियां बनाई जा रही हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इन मूर्तियों की मांग केवल राष्ट्रीय बाज़ार में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है उसके माध्यम से ऑर्डर मिल रहे हैं। उसके माध्यम से इनको दिव्य केयर वेलनेस फाउंडेशन सप्लाई कर रही है। महिलाओं को प्रति पीस के हिसाब से मूर्तियों की वेजेस दी जा रही है, जिसमें मूर्तियां बनाई जा रही हैं गणेश जी की, पार्वती की, शंकर जी की और दिए अब दीपक के लिए दिए बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद के नगर निगम वल्लभगढ़ जोन के तोड़फोड़ दस्ते ने मोहाना रोड पर मानवता अस्पताल के पास 8 मीट की दुकानों को सुबह सील कर दिया। निगम ने ये कार्रवाई सीएम विंडो पर मीट विक्रेताओं के खिलाफ की है। शिकायत के आधार पर बता दें कि पिछले दिनों इन मीट की दुकानों के खिलाफ सीएम विंडो पर शिकायत की गई थी, क्योंकि मीट की दुकानों के लिए जो जगह निर्धारित की गई है उसके अनुसार यहां पर इन दुकानों को चलाना गैर कानूनी माना गया था। तोड़फोड़ दस्ते के एसडीओ विनोद कुमार की माने तो यहां पर अवैध तरीके से मीट की दुकानों को चलाया जा रहा था। जो इनके खिलाफ शिकायत की गई थी उसी शिकायत के आधार पर दुकानों को सील किया गया है। ये मीट की दुकान है जी, कंप्लेंट दे रखी है इनने, तो उस वजह से कार्रवाई कर रहे हैं, सील कर रहे हैं दुकान। ये मानवता हॉस्पिटल वाली सड़क है ऊंचे गांव के लिए। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अंतर्गत 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने दूसरे निकाह कर पहली पत्नी को सबके सामने तलाक देकर मारपीट भी की और ये आरोप है कि महिला द्वारा लगाया गया है। और एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने उसको अपने घर बुलाकर पिता ससुर के सामने 3 तलाक देकर मारा पीटा और घर से भगा दिया। महिला का यह भी आरोप है कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है और वो कहते हैं कि पैसे के दम पर कानून से बच जाएंगे। थाना अतरौलिया की एक महिला हमारे सामने पेश हुई थी और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर ये आरोप लगाया गया था कि उनके पति ने बिना किसी कारण के तलाक कहकर उन्हें तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उसमें दहेज का भी कारण दर्शाया गया था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं थाना अतरौलिया को और उसमें मुकदमा पंजीकृत करने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।